हेलो बच्चों, आज हमारे इस चैनल स्वयं कोचिंग में आप सबका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे त्रिभुज कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.1 त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। त्रिभुज है क्या, पहले ही जानते हैं। त्रिभुज के बारे में हम शुरुआत से ही कक्षा 6, 4, 5 से ही पढ़ करके आ रहे हैं। त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज किसे कहते हैं तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज का आकृति हम बना लेते हैं, जिसे इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ये त्रिभुज ए बी सी है। इसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन शीर्ष होंगे। यहाँ पर अगर हम शीर्ष की बात करेंगे तो शीर्ष मिलेगा ए, ये बी और ये सी, तीन शीर्ष हो गए। कोण की बात करेंगे तो तीन कोण हो जाएंगे। कोण को लिखेंगे कोण ए, कोण बी और कोण सी। या कोण को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जिस कोण का नाम लिखना होता है उसको बीच में लिखते हैं। जैसे ए का नाम लिखना है तो लिखेंगे बी ए सी, इनको लिखा जाएगा बी ए सी। इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे ए बी सी, ए बी सी। इनका नाम लिखेंगे ए सी बी। यानी जिस कोण को लिखा जाएगा उसको बीच में लिख देते हैं। यहाँ पर ए को लिखना था, यहाँ पर ए लिख दिए। यहाँ पर बी था तो यहाँ पर बी लिख दिया गया। अब इसमें तीन शीर्ष हो गए, तीन कोण हो गए, तीन भुजाएं होती हैं। भुजाओं के अगर नाम लिखें तो देखेंगे ये भुजा ए बी कहलाएगा, ये भुजा बी सी कहलाएगा, ये भुजा सी ए कहलाएगा। हम यहाँ पर इस त्रिभुज के बारे में पढ़ लिए कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं। अब त्रिभुज कितने प्रकार का होता है तो त्रिभुज के प्रकार जानते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, यानी त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर बांटा गया है। लिखेंगे भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का। एक को कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। अब देखते हैं इसके बारे में कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, इसका नाम ही है समबाहु। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम यहाँ पर एक आकृति बनाते हैं समबाहु त्रिभुज का। यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी सी। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा तीनों बराबर है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होता है। हम समबाहु त्रिभुज की परिभाषा बोलेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये भुजा बराबर है, इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो उसे हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु किसे कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और कोणों के आधार पर देखेंगे, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। ये भुजाओं के आधार पर हो गया। अब कोणों के आधार पर देख लेते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। एक को कहते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। एक को कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण
त्रिभुज, एक को कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश के बराबर होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर इस तरह से एक आकृति बना लें, इसमें एक कोण 90 अंश का अगर हो जाए, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिनका प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा हो, यानी ये कोण, ये कोण, ये कोण तीनों 90 से छोटे हो जाएंगे, इसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक हो, उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये कोणों के प्रकार हो गया। हमको यहाँ पढ़ना है समरूप त्रिभुज, कक्षा 10 में समरूप त्रिभुज ही पढ़ना है। हम यहाँ पर केवल चर्चा किए कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज की परिभाषा आप बोल सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का। कोणों के आधार पर त्रिभुज न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। भुजाओं के आधार पर समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। अब यहाँ हम चर्चा करते हैं कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। जैसे कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं सर्वांगसम त्रिभुज। अब यहाँ पर पढ़ना है कक्षा 10 में समबाहु त्रिभुज। देखते हैं सर्वांगसम त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज क्या है। सर्वांगसम त्रिभुज कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं। सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा दो त्रिभुज जिनके आकार और भुजाएं बराबर हों, यानी इनके आकार और अमाप दोनों बराबर होंगे, उसे हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। कह सकते हैं कि वे दो त्रिभुज जिसके आकार व अमाप, अमाप माने साइज, जिसके आकार व अमाप बराबर हो, वे सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। ये सर्वांगसम त्रिभुज के प्रगुण कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसको कहते हैं यस 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 कसौटी। जिसके तीनों कोण बराबर हों, ए माने कोण 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 कसौटी। जिसकी दो भुजा और एक कोण, जिनके दो कोण और एक भुजा, ये चार कसौटी हम लोग पढ़े हैं कक्षा 9 में। हमको यहाँ पर मेन रूप से पढ़ना है समरूप त्रिभुज। तो थोड़ा सा सर्वांगसम त्रिभुज का कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक और बना लेते हैं, एक और आकृति है, ये आकृति है, इसकी त्रिज्या है 3 मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। एक और त्रिभुज बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये देखने में मालूम बराबर लग रहा है। मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, 2 है। तो सर्वांगसम किसे कहेंगे? जिनके आकार बराबर हो, जिस सबका आकार एक जैसा है, आकार माने उनका रूप एक जैसा है, लेकिन इनके अमाप बराबर होना चाहिए, लेकिन इसका अमाप बराबर नहीं है। ये 1 है तो ये 2 है, तो ये अमाप बराबर नहीं है। ये वाला आकृति एक जैसा है, लेकिन इनके अमाप बराबर नहीं है। लेकिन इसको देखा जाए, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये बनाने में छोटा बड़ा है, लेकिन इसकी त्रिज्या 2, इसकी त्रिज्या 2, तो ये दोनों हम लोगों का कहलाएगा सर्वांगसम। तो सर्वांगसम के लिए इनके रूप एक जैसा हो और उनकी भुजाएं यानी उनके अमाप यानी उनके साइज बराबर हो, तो उसे सर्वांगसम कहेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक वर्ग बना लें, इस वर्ग में इसकी भुजा है 2 सेंटीमीटर। एक और वर्ग बना लेते हैं, इसकी भुजा मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। एक और वर्ग बना लेते हैं, इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर। एक और वर्ग बना लेते हैं, इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर। तो देखेंगे सबका आकार एक जैसा है, सभी वर्ग ही हैं, ये सभी प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। वर्ग किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिनके चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे वर्ग कहते हैं। ये वर्ग तो एक जैसे हैं, लेकिन इनकी भुजाएं बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ये और ये दोनों सर्वांगसम नहीं कहलाएंगे। ये 1 सेंटीमीटर की भुजा है, इसकी भुजा 3 है, ये सर्वांगसम नहीं होगा। इसका 3 है, इसका 3 है, ये सर्वांगसम होगा। माने जिसका आकृति माने आकार और भुजाएं बराबर हो, उसे सर्वांगसम कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा लिखे भी है कि वे दो त्रिभुज जिसके आकार और भुजाएं
जिनके आकार व माप बराबर, माप मतलब उसकी भुजा, आकृति का भुजा बराबर हो, उसे हम लोग कहेंगे सर्वांग त्रिभुज। अगर हम इसको मिटा दें, देखो समरूप किसे कहते हैं, तो वे दो त्रिभुज जिनके रूप एक जैसे हों परंतु आकार बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो उसे हम लोग समरूप कहेंगे। तो समरूप किसे कहते हैं, ऐसा दो त्रिभुज जिनका प्रत्येक कोण बराबर और भुजाएं समानुपाती हो, उसे हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं। ऐसे दो त्रिभुज जिनके कोण बराबर और भुजाएं समानुपाती हो, लिख सकते हैं ऐसे दो त्रिभुज जिनके कोण बराबर व भुजाएं समानुपाती हों, उन्हें समरूप त्रिभुज कहते हैं। समरूप त्रिभुज कहते हैं। समरूप कहा आएगा, जैसे यहां पर मान लेते हैं कि ये आकार एक जैसा है, तो ये आकार एक जैसा जिसमें लिखा गया जिनके कोण बराबर हो, ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ऐसे दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम बात कर लें, यहाँ पर एक त्रिभुज बना ले रहे हैं इस तरह से, इसकी भुजा है, मान लेते हैं कि ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। इसी तरह से यहाँ पर एक आकृति बना लें, यहाँ पर 8 कर लें, 6 कर लें, यहाँ 10 कर लें। तो ये दोनों त्रिभुज देखेंगे, इनका आकार अलग अलग है, भुजाएं इनकी अलग अलग, आकार एक जैसा है, भुजाएं अलग अलग है। सॉरी, यहाँ पर आकार इनका आकृति एक जैसा है, भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये समरूप कहलाएगा। इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। देखेंगे इसका अनुपात निकाल लो, ये 3 और 6, इसका अनुपात निकाल लो 4 और 8, इसका अनुपात निकाल लो 5 और 10। जैसे यहाँ नाम लिख दें A B C, यहाँ P Q R, तो यहाँ पर बोलेंगे जैसे इसको हल करेंगे तो 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो इनकी सभी भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे समरूप के लिए क्या बोलते हैं कि ऐसे दो त्रिभुज जिनके कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं बराबर हो। यहाँ पर संगत कोण की बात करेंगे तो कोण A है, A इस P के बराबर, तो A को P के बराबर लिखेंगे, यहाँ पर B लिखेंगे Q के बराबर, और PQR है, ये CR के बराबर। ये संगत भुजाएं, संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो इसे समरूप कहेंगे। समरूप को ऐसे कह लेंगे कि ऐसा दो त्रिभुज जिनका प्रत्येक कोण बराबर यानी संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती हो, इनकी ये संगत कोण हो गया। अब यहाँ पर भुजाओं की बात करेंगे तो AB PQ AC PR BC QR, इनकी संगत भुजाएं कहलाएंगी। तो संगत भुजाओं को लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो AB, इसकी संगत भुजा को लिखेंगे का PQ, इसकी संगत भुजा AC के लिए लिख देंगे PR, यहाँ पर लिखेंगे BC, इसकी संगत भुजा हो जाएगा ये QR। कुल मिलाकर के समरूप त्रिभुज ऐसे बोलेंगे, ऐसा दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती हो तो उसे हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं। सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते। जैसे यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर्वांगसम जिनके सभी अंग बराबर हों और समरूप जिनका रूप एक जैसा हो, इनके सभी अंग बराबर हो, रूप एक जैसा हो, तो उसे हम लोग कहेंगे सर्वांगसम। और ऐसा दो त्रिभुज जिनके रूप एक जैसे हों उसे कहेंगे समरूप। समरूप त्रिभुज के लिए हम कह सकते हैं कि इनके संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती हो, उसे समरूप त्रिभुज कहेंगे। अब समरूप त्रिभुज में कुछ हम लोग लिखते हैं, कैसे देखेंगे। जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे तो इनको लिखा जाएगा कि ABC त्रिभुज ABC, ये समरूप का संकेत है। यहाँ पर लिखेंगे PQR के, ये त्रिभुज PQR, ये समरूप त्रिभुज का संकेत है। अगर ध्यान देंगे दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे इनकी संगत कोण बराबर हो
और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों तो उसे समरूप त्रिभुज कहेंगे। हम इस पर देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। देखते हैं प्रश्नावली 6.1। पहला दिया गया कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ये भाग पहला, हम देखते हैं इसका भाग पहला, पार्ट 1। आगे सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, तो इसमें से देख करके भरना है। तो सभी वृत्त, जो भी वृत्त होंगे, जैसे मान लेते हैं कि एक बड़ा वृत्त हो गया, एक छोटा वृत्त हो गया, देखने में ये दोनों एक जैसे हैं, एक छोटा एक बड़ा है, रूप इनका एक जैसा है, तो इनकी त्रिज्याएं का अनुपात एक होगा। यहाँ पर जो भी वृत्त, कोई भी वृत्त हो, ये समरूप होते हैं। यहाँ पर हम लोग भर सकते हैं कि ये जो समरूप हो, ये जो दोनों वृत्त, सभी वृत्त जो होते हैं, ये सर्वांगसम नहीं, समरूप होते हैं। यहाँ समरूप भर देंगे, ये समरूप होते हैं, ये वाला विकल्प हो जाएगा। दूसरा का में दिया है सभी वर्ग, तो सभी वर्ग, कोई भी वर्ग ले लो, तो वर्ग सभी आकृति एक जैसा ही होगा। इसका जैसे बड़ा छोटा बना लेते हैं, तो इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, तो इसे हम वर्ग कहेंगे। तो वर्ग जब कहेंगे तो ये सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं। तो यहाँ पर सभी वर्ग में क्या भर देंगे? समरूप, ये समरूप भर लेंगे इसमें समरूप, यानी ये उत्तर हो जाएगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु समबाहु, समद्विबाहु नहीं, विषम समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 60 अंश का हो, समबाहु कहेंगे। तो यहाँ पर सभी समबाहु भर देंगे, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा समबाहु, समबाहु भर लेंगे, इसमें है उत्तर हो जाएगा। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, कोई भी दो बहुभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खष्टभुज हो, त्रिभुज हो, तो उसमें ये समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। इसमें भर लेंगे बराबर, यहाँ पर बराबर होगा, यहाँ पर बराबर, और भुजाएं समानुपाती हों, उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो, यहाँ समानुपाती भर लेंगे। ये पहला का जवाब हो गया। ये पहला में ये यहाँ पर दिया गया है, इनमें देख करके इसमें भरना है। तो पहला वाले में बराबर हो जाएगा, दूसरा वाले में समानुपाती हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला दिया गया है, इसमें दिया गया है कि समरूप आकृतियां, तो समरूप की परिभाषा हम जानते हैं कि जिनका रूप एक जैसा हो। तो यहाँ पर दे रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो हम इसके दो भिन्न भिन्न उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं कि दो वृत्त समरूप होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो वृत्त समरूप होते हैं। कोई भी दो वृत्त बना लो, एक छोटा वृत्त बना लो, एक बड़ा वृत्त बना लो, ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि दो वर्ग समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। तो एक छोटा वर्ग बना लेते हैं, एक बड़ा वर्ग बना लेते हैं, ये वर्ग दोनों का रूप एक ही जैसा है, ये दोनों समरूप कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऐसी दो आकृतियां जो समरूप नहीं है, इसका जवाब में दे सकते हैं। इसका दो उदाहरण लिखना था, दो उदाहरण हो गया। इसमें लिख सकते हैं एक वृत्त व एक त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, इनका रूप एक जैसा नहीं होगा, समरूप नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं और यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे के समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं कहलाएगा। अब इसी तरह से इसका दूसरा का उदाहरण, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग समरूप त्रिभुज नहीं है, समरूप नहीं है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा बना लो जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हों, और एक वर्ग ऐसे, ये समरूप नहीं कहलाएंगे। ये दूसरा का उत्तर हो गया। हमको यहाँ पर केवल दो उदाहरण लिखना था, ये दो उदाहरण हो गया। देखते हैं आगे।
देखो तीसरा दिया गया है कि बतलाइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। हमको ये बताना है कि समरूप है या नहीं। तो समरूप के लिए बताया गया है कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों और संगत कोण बराबर हों। यहाँ पर इनकी भुजाओं का अनुपात ये और इसका अनुपात बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं PQ बटा के AB, ये QR बटा के BC, ये आ जाएगा RS बटा के CD, और ये PS बटा के AD। ये बराबर आएगा, सबका मान 1/2 आएगा, लेकिन इनके कोण बराबर नहीं है। प्रत्येक कोण 90 अंश का है, लेकिन ये 90 अंश का नहीं है। तो लिख सकते हैं कि चूंकि इस दी गई आकृति की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, परंतु इनके संगत कोण समानुपाती नहीं है। लिख सकते हैं अतः दी गई आकृति में संगत भुजाएं समानुपाती हैं, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है। इसलिए ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 3 सवाल था हम लोगों का। ये 3 सवाल खत्म हो गया। अगर बच्चों हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।